हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले हमने 4 और प्रैक्टिस सेट करा दिया है, जिसकी वीडियोस प्ले लिस्ट में है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपीरियर पट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में रेल बजट को आम बजट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो आपका शांत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन संबंधित है। इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के कौशलों के विकास से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे एवं निकेल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 14, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 19,
पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3,84,400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 21, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 22, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 23, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चन्हूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पंचायती जो राज्य था वो आपका राजस्थान से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर जिसे कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह किसका विचार था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। यह आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, ये तीनों ही आपका क्या है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 31, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल का पद संयुक्त कर सकेगा? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल की पद संयुक्ति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 500। क्वेश्चन नंबर 34, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 35, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतीश चंद्र बसु। क्वेश्चन नंबर 38, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि की दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इडेफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आधारों पर। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, इन सभी में हम क्या कर सकते हैं, इस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 41, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा। क्वेश्चन नंबर 42, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65। क्वेश्चन नंबर 43, चित्रकला के तत्व होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूपरेखा, ये सभी चित्रकला के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विरोधी रंग कौन से हैं? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 46, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शारंगदेव द्वारा रचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 48, आमद शब्द संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 49, बंची टॉप एक बीमारी है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केला की। क्वेश्चन नंबर 50, फर्टिगेशन का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल एवं उर्वरक देने से। क्वेश्चन नंबर 51, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा में। क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में, इन सभी में मांसपेशियां जो होती है वो सहायक कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रातः काल खाली पेट। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल में। क्वेश्चन नंबर 55, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। क्वेश्चन नंबर 58, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 59, राग पीलू किस वर्ग में आता है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संकीर्ण वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 60, किसका उपनाम गलत है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनायत हुसैन का प्राण पिया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 62, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं?
इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66, जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थीं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 67, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1927 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 70, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 72, जलवायु परिवर्तन का कारण है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ग्रीन हाउस से भी होता है आपका ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, इन सभी से जलवायु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 74, पारिस्थितिक तंत्र की जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 74, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इसी तरह के सेट हम डेली अपडेट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।